स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट जारी है। बता दें, हाल ये है कि कभी कभी नंबर 2 पर रहने वाले गौतम अडानी अब दुनिया के अमीरों के लिस्ट में टॉप 20 से बाहर हो गए हैं। उधर अडानी पर संसद में विपक्ष का हंगामा उफान पर है। विपक्षी दलों के सांसद संसद में हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट और इसमें अडानी ग्रुप पर लगाए गए आरोप पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने और LIC स्टेट बैंक में जमा लोगों के पैसे की सुरक्षा को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को लेकर वित्त मंत्री की ओर से जवाब की मांग भी की जा रही है। शुक्रवार को संसद की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे के बीच संसद की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान सामने आया। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था मजबूत है, देश के बाजार की सही तरीके से देखभाल की गई है, इसीलिए निवेशकों को घबराने की कतई जरूरत नहीं है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत सरकार का अडानी समूह से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी शेयर बाजार में उथल पुथल को लेकर उभरी चिंताओं के बीच शुक्रवार को कहा है कि भारत का बैंकिंग क्षेत्र मजबूत और स्थिर है। केंद्रीय बैंक ने इसके साथ ये भी कहा है कि वे ऋणदाताओं पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संकट में फंसे अडानी समूह के बचाव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामने आ गया है। संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने एक आलेख में लिखा है कि ये हमला बहुत कुछ वैसा ही है जैसा भारत विरोधी जॉर्ज सोरोस ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड पर किया और उन्हें बर्बाद कर दिया था। शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग और रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी ने अडानी के खिलाफ एक नकारात्मक कहानी तैयार की है। इस लॉबी में वाम विचारधारा से जुड़े देश के कुछ प्रसिद्ध प्रोपेगेंडा वेबसाइटों और बड़े वामपंथी नेताओं की पत्रकार पत्नी शामिल है। दरअसल अडानी समूह को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है। इस रिपोर्ट के कारण पिछले 10 दिनों में अडानी समूह की कंपनी को 56% का नुकसान हुआ है। वहीं कंपनी का मार्केट कैप 8,76,524 करोड़ का नुकसान इसमें हुआ है। बता दें कि अडानी की कंपनी में निवेश करने वाली भारतीय बैंकों और LIC को भी झटका लगा है। निवेशकों को नुकसान की चिंता सता रही है और यही वजह है कि सड़क से लेकर संसद तक कोहराम मचा हुआ है। और चलिए इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मनोज पंडित जी हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। जयकरण वर्मा जी हमारे साथ है, नेता है कांग्रेस के, आपका बहुत स्वागत है। और अश्विनी राणा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, अर्थशास्त्री, आपका भी बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत मनोज जी आपके साथ करते हैं। वित्त मंत्री ने तो ये आश्वस्त किया है कि हमारी बैंकिंग व्यवस्था बहुत मजबूत है। संसदीय कार्य मंत्री भी कह रहे हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं है जो भी अब अडानी पे चल रहा है। लेकिन ऐसे में लोग को कैसे आश्वस्त करेंगे? विपक्ष भी कह रहा है कि देखिए JPC से इसकी जो है जांच करवाई जानी चाहिए और ये विश्वास दिलाए कि लोगों का जो पैसा है वो सिक्योर है। नेहा जी देखो, बैंकिंग का एक सिस्टम है, बैंकिंग इंडिपेंडेंट बॉडी है और इंडिपेंडेंट काम करती है। तो मेरा मानना यह है कि अडानी जी को जो लोन दिए गए या कुछ भी है, वो लोन बैंक ने अपने पैरामीटर्स को, जब कोई भी व्यक्ति पैरामीटर पे खड़ा उतरता है तब उसको लोन दिया जाता है। आप अगर घर खरीदेंगे या गाड़ी खरीदेंगे, आप चाहें कि आप किसी नेता से फोन करा दें तो क्या बैंक आपको बिना कोलेट्रल के ना घर देने वाला है ना कुछ और देने वाला है? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो बैंक ने लोन दिए हैं वो अडानी के एसेट्स को देखते हुए लोन दिए होंगे कि ये एसेट्स हैं, उन्हीं एसेट्स के हिसाब से लोन दिए गए हैं। और
जिसमें जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो लोन एक अलग प्रोसेस है और उनका पैसा एक दूसरा प्रोसेस। और इसमें जो लोग ये सरकार को कटघरे में लाने की बात कर रहे हैं कि सरकार का कोई योगदान है, सरकार का इन चीजों में कोई योगदान नहीं होता, ना सरकार से इसका कोई लेना देना है। आप देखिए कि खाली ऐसा नहीं है कि अडानी का यूनिट्स वहीं चल रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अडानी का यूनिट कलकत्ता में भी है, राजस्थान में भी है, उन अदर स्टेट्स में भी है, पंजाब में भी है, जहां पर और पार्टीज की सरकार है। तो ये सब उंगलियां उठाना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। अडानी का सिस्टम अपने आप में है और वो चलेगा, जैसे भी होगा गवर्नमेंट पैसा रिकवर करेगी। ठीक है वर्मा जी, तमाम मापदंडों को मद्देनजर रखते हुए उसके बाद ही लोन दिया गया। देश पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला, बैंकिंग व्यवस्था बहुत मजबूत है और संसदीय कार्य मंत्री कह रहे हैं कि सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर आप क्यों इतना हंगामा कर रहे हैं? अब तो लोकसभा की कार्रवाई भी सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी, इतना हंगामा आप लोगों ने किया। वर्मा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही। चलिए एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करते हैं। अश्वनी राणा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, क्या इस तरह के केसेस में बैंकिंग व्यवस्था पर क्या कोई असर नहीं पड़ता? क्योंकि एक लगातार कहा जा रहा है कि देखिए अब जो निवेशक है, जो बैंक के कस्टमर्स हैं, जिनका पैसा बैंक में जमा है, उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कतें खड़ी हो सकती है। अश्वनी जी, चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? क्षमा चाहेंगे, ईयरफोन शायद दिक्कत कर रहा था। ठीक है बताइए। नेहा जी, देखिए ये कांग्रेस पार्टी प्रश्न नहीं उठा रही है। देश विदेश के जाने माने वो लोग जो बैंकिंग व्यवस्था को, जो अर्थव्यवस्था को अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इनको नापने तोलने का काम किया है। अगर जो आम आदमी आवाज उठाने की हैसियत में अडानी, अंबानी, मोदी जी पर आज है ही नहीं, अगर जो इनका आवाज जो उठी है, जो देश में उथल पुथल मची है, अगर जो गलत है, तो मोदी सरकार को, अडानी साहब को उन पर FIR दर्ज कर करके और क्या सत्य है यह बात उनके सामने रखनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि जब इस पर हास्यप्रद तब हो जाता है। आपके द्वारा मुझे पता चला कि संघ का भी बयान आया है। संघ किस हैसियत से इस पर उनके बचाव में उतारने का काम किया है, इस पर तो अमित शाह जी को, देश के वित्त मंत्री को, आर्थिक मामले के जानकार लोगों को, मोदी जी को, जिनके हाथ में पूरा देश है, उनको जवाब देना चाहिए। देखिए संघ का तभी रिपोर्ट सामने आई तो FIR दर्ज कर दें। नहीं नेहा जी, जब शंका तभी जाहिर हो गई थी जब अडानी साहब तरह तरह के चैनल पर बैठकर इंटरव्यू देने का काम कर रहे थे और उनके इंटरव्यू में 4 चैनलों पर अगर जो 4 जगह बैठकर दिया तो उनके 4 बातें अलग से निकलती हुई दिखाई पड़ रही। आज चाहे SBI हो, चाहे LIC हो, करोड़ों खाता धारक या उसके मांग क्या आप लोगों की, इस पे आइए ना। आप लोगों की क्या मांग है? देखिए मांग हमारी जो आपकी हमारी है, कांग्रेस की है, जनता की है, उसको आपने बता दिया। हम तो सदन में चर्चा चाहते थे, हम तो बात रखना चाहते हैं कि देश के सामने अडानी साहब, मोदी जी आ करके बतावें कि यह बात गलत है, तो फिर उन पर कार्रवाई। हम अपने देश के ऊपर आवाज नहीं उठना देना चाहते। हमारे देश को कोई शर्मिंदा करे, हम अमीरों के खिलाफ नहीं है, उद्योगपतियों के खिलाफ नहीं है, लेकिन देश अगर जो अमीरों और उद्योगपतियों के अडानी के ऊपर आरोप लगे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई दे, ये कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं, हमारे दो की सरकार के अलावा इस देश में कोई है क्या? आज जयकरण वर्मा और नेहा दुबे जी उनका जवाब देंगे तो अडानी और अंबानी ही देंगे ना। उनके गलत कार्यों का या जो भी उनका कार्य रहा है, जो भी उनका कहीं से भी अगर जो लेखा जोखा में इधर उधर किया है, तो वो उजागर हो रहा है। धीरे धीरे लोग जान रहे हैं जिस आदमी ने कोरोना काल में तरक्की करने का काम किया हो, उससे एक बात साबित होती है कि कहीं यह आदमी देश को बर्बाद करके अमीर तो नहीं बन बैठा। कोरोना काल में जब लोगों की आमदनी घट रही थी, लोग अपने एक एक पाई के लिए परेशान थे, जान बचाने के लिए परेशान थे, तब हमारे अडानी जी जो तरक्की कर रहे थे और देश के संपत्ति उनकी बड़ी। जवाब दीजिए जल्दी से। नेहा जी, ये देश ना ये कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, सिस्टम से चलेगा। आज काम करता है कोई और जवाब मांगते हैं, आप कहते हैं कि भी देश का प्रधानमंत्री आके जवाब दे कि ये शेयर क्यों गिर गए या ये सब चीजें क्यों हो गई। तो क्या देश का प्रधानमंत्री क्या अडानी का अकाउंटेंट है जो सारी चीजें बताए आपको कि क्या हुआ?
मेरा मानना ये है कि ये सिस्टम है, सिस्टम से लोन लिए गए, सिस्टम से चीजें चलाई गई। अगर सिस्टम में कहीं खामी हुई होगी या है तो उसका कानून है ना भाई, ये कानून है, कानून के तहत सारी कार्रवाई की जाएंगी, सब कुछ किया जाएगा। नहीं अब सवाल इस लेकिन बात ऐसा को नहीं लेकर है भी है, कि ये बताइए ना आप कहो कि देश के प्रधानमंत्री आगे बयान दे आपको। सुनिए, ठीक है, प्रधानमंत्री अगर जवाब नहीं देंगे या फिर नहीं रख सकते हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि इसकी संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराई जानी चाहिए। आप देखिए ना, अभी चूंकि जांच चीजें कराने हैं में क्या सामने, दिक्कत है? जांच के लिए तो वो बैंक तय करेंगे, वो सिस्टम हाँ। तय करेंगे कि जब वो हाथ खड़े कर दे कि हम नहीं कर पा रहे तो तब जांच कराएंगे। तो आश्वस्त करिए कि संयुक्त संसदीय समिति से जांच होगी या नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल जांच कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे जांच? हमें कोई अडानी किसी के रिश्तेदार थोड़े हैं। अगर कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा या चीजें खराब करेगा तो जो भी कानूनी प्रक्रिया होती होगी उस पर जांच होगी, बिल्कुल काम होगा, क्यों नहीं होगा जांच? ठीक है, वर्मा जी कह रहे हैं जांच करवा देंगे हम, लेकिन उसके बाद अगर ये हंगामा होगा तो क्या वो जायज है? क्या ये भी तो जनता की जो गाड़ी कमाई है उसको खराब करने का काम कर रहे हैं? एक दिन संसद का चलने का जो खर्चा होता है वो कितना होता है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है? नेहा जी देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से संसद की कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं? क्या अगर जो हमारे देश में तरह तरह के जो इन्होंने हमारे देश से खिलवाड़ करने का काम किया है, ये जो पहले भी या आज भी, पहले का मैं इसलिए कह रहा हूँ चाहे वो काला कानून रहा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मामला रहा हो, चाहे हमारे देश के सम्मान की बात रहा हो, अगर जो हम देश के साथ खड़े हैं तो उसकी चर्चा हम कहाँ करेंगे? आज देश के इतने बड़े मुद्दे पर अगर जो देश की जनता ये चाहती है कि सदन में इस बात की चर्चा हो और वहाँ ये अपनी बात रखें, तो इसमें कौन हम देश से गद्दारी कर रहे हैं? हम तो देश के तो इतनी बड़ी दिक्कत है, जितनी बड़ी दिक्कत विपक्ष ने बना रखी है। अश्विनी राणा जी, क्या वाकई देश में इतना बड़ा संकट आ गया है जिसका जिक्र अभी विपक्ष कर रहा है? संकट नहीं है, क्या है कि शेयर मार्केट में समय समय पर कंपनियों के शेयर जो है सेंटीमेंट के कारण उतार चढ़ाव रहते हैं। सत्यम कंपनी का शेयर एक बार कहाँ पर था उसमें उतार चढ़ाव आया। रिलायंस में अंबानी, धीरू भाई अंबानी के साथ जब उन्होंने कंपनी शुरू की वो बढ़ रही थी, शेयर को किस तरह से पीछा गया। तो ये शेयर बाजार जो है वो सेंटीमेंट के आधार पर जो है वो काम करता है। सिर्फ शेयर मार्केट में उसका शेयर अगर डाउन हो गया है तो उसके ऊपर हम इतना होहल्ला मचा रहे हैं, और वो भी एक पूरी योजना के तहत, और वो भी एक स्पेशल डे के ऊपर कि जब बजट आ रहा है और उनका एफपीओ आ रहा है, तो ये पूरा इन्हें कहना चाहिए ना, योजना के तहत ये सारा काम हो रहा है। अच्छा ये बताइए सर कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो कितनी विश्वसनीय है? देखिए, इन्वेस्टर जिसका नुकसान मान लो आज हो रहा है तो वो लोग इन लोगों को माफ नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जो इस तरह की योजना के कारण इन्वेस्टर पिट रहा। अडानी जो है वो कोई पैसा लेके भागा नहीं है, उसके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वित्त मंत्री ने भी कहा कि LIC स्टेट बैंक का जो लोन है वो सुरक्षित है, बैंकों की स्थिति आज पूरी सुरक्षित है। सर ऐसे में ऐसा होल्ला मचाकर ये तो अभी एक केस आप देखिए कि 1 साल और इलेक्शन 2024 तक ये किस प्रकार से ये इस प्रकार के जो कुचक्र से जो है देश की आर्थिक प्रगति को रोकने का काम करेंगे। ठीक है सर, ये बताइए ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कितनी विश्वसनीय है? कितना विश्वास इस पे किया जा सकता है? क्योंकि इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा। देश के अंदर इतनी जो है ऑडिट एजेंसियां हैं, इतनी रेटिंग एजेंसियां हैं, वर्ल्ड में कोई अडानी सिर्फ देश में काम नहीं कर रहा, वो वर्ल्ड के बाकी हिस्सों में भी काम कर रहा। वहां पर भी ऐसी ऑडिट एजेंसियां हैं, रेटिंग एजेंसियां, ऐसी किसी भी ऑथेंटिकेटेड एजेंसी ने अगर कहीं क्वेश्चन मार्क लगाया हो तो उसको समझना चाहिए। एक वो कंपनी जो कि खुद इस धंधे में इन्वॉल्व हो, जो शॉर्ट सेलिंग करके शेयर खरीदती हो, अमेरिका में उसके अगेंस्ट केस हो, वो चोर जो है दूसरे को कह रहा है कि आप चोरी कर रहे हो, और उसने ये भी नहीं कहा कि आपने ये चोरी की है, आपने ऐसा किया होगा। वो रिपोर्ट में घुमा गिराकर और उस रिपोर्ट का आधार बनाकर आप, तो इसके पीछे पूरी एक प्लानिंग है ताकि जो है देश में अस्थिरता बढ़ाई जाए। अडानी के नाम पर जो है अस्थिरता बढ़ाए। अडानी के सारे प्रोजेक्ट ठीक प्रकार से चल रहे हैं, अच्छी तरह से काम हो रहा है। ठीक है, ठीक है, वर्मा जी जवाब दीजिए। अब सवाल ये है कि ऐसे रिपोर्ट पर आप लोग हो हल्ला कर रहे हैं जिसकी कोई विश्वसनीयता नहीं है। ऐसे रिपोर्ट पर इतना हो हल्ला करना, कहना प्रधानमंत्री आके खुद जवाब दें, FIR दर्ज कर दें, ये कहाँ तक जायज है?
ठीक है, आप जांच करवाने की मांग कर रहे हैं, जांच होनी चाहिए, जांच होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो एक तरीका ठीक है। लेकिन अगर आप संसद को ना चलने दें, आप हंगामा करें, आप प्रदर्शन करें, आप कहे प्रधानमंत्री आके जवाब दे, तो हर बात पे प्रधानमंत्री आके जवाब देंगे क्या? नहीं नहीं, हर बात नेहा जी देखिए, हर बात की तरह ये बात नहीं है। ये देश की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ सवाल है और ये बहुत बड़ा। अभी तो अश्विनी जी ने कहा ना कि देश की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं है इसका। अगर जो नहीं है तो हम आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? अगर जो नहीं है तो इस देश की मीडिया इनके बयानों पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? उनके जो जांच पड़ताल करके वर्ग ने किया है उस पर हम लोग बहस क्यों कर रहे हैं? अगर जो कुछ नहीं है तो इस पर हमें चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और अगर जो जरूरत नहीं है तो अडानी और मोदी से बार बार सवाल इसलिए पूछा जाता है कि वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और प्रधानमंत्री जी के बहुत ही करीबी हैं। हमने बार बार कहा कि हम तो हमारे दो उनको सारी देश की संस्थाएं सौंपने का काम किया है, देश की संस्थाओं को बेचने का काम किया है। इससे लगता है कि जो भी हो रहा है अच्छा है या बुरा है, सही हो रहा है या गलत हो रहा है, माननीय मोदी जी को कड़ मालूम है, एक एक शब्द उनको मालूम है, एक एक कमी और अच्छाई मालूम है। तो अडानी साहब जवाब दे पावे या न दे पावे, लेकिन देश की जनता को विश्वास है कि मोदी साहब अच्छे तरीके से देश की जनता का जवाब दे सकते हैं। एक कारोबारी के ऊपर अगर आरोप लगे हैं, रिपोर्ट आ गई तो मोदी साहब जवाब देंगे। विपक्ष तो ये वो कोशिश कर रहा है कि अडानी साहब जवाब दे या ना दे, लेकिन मोदी जी जवाब दे। आप देखिए नेहा जी, क्या ये जो मतलब एक बिजनेसमैन है, वो अपना व्यापार करता है, देश में करता है, विदेश में करता है, हर जगह अपना व्यापार कर रहा है। वो नहीं व्यापार कर रहा है, लेकिन अगर उसके व्यापार में कोई बात होती है। एक सवाल और सुनिए, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। 2014 जब से आप लोगों की सरकार बनी उसके बाद अडानी की संपत्ति में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई है अडानी की कंपनियों में, और दूसरी बात उनकी संपत्ति में इजाफा बहुत ज्यादा हुआ है 2014 के बाद। बिल्कुल, तो 2014 के बाद हाँ। अब क्या हुआ ये तो उनकी बैलेंस शीट देख के देखना पड़ेगा आपको। पर मेरा मानना ये तो क्या ये व्यापारी 2014 का बाद बने हैं या उससे पहले व्यापारी थे? व्यापारी तो थे, लेकिन इतने बड़े व्यापारी थे क्या? आप ये बताइए 2000 नहीं, बड़े व्यापारी है ठीक है। आज जो भी चीजें उन्होंने ली हैं वो टेंडर प्रक्रिया को देखते हुए ली है। कोई ऐसा नहीं है गवर्नमेंट ने सीधा सीधा कुछ नॉमिनेट कर दिया है, भाई ठीक है ये नेहा जी के लिए हो गया या इनके लिए हो गया। नहीं, तो ये टेंडर प्रक्रिया है, दुनिया से प्रभावित थी, लेकिन अडानी की संपत्ति बढ़ रही थी। नहीं तो भाई आदमी व्यापार करेगा तो संपत्ति बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? आप जो बिजनेस कर रहे हैं भाई, जो उनका अडानी का जो पोर्ट का काम है या जो लॉजिस्टिक का काम है या जो अपना ट्रेन का काम है, जो एयरपोर्ट्स का काम है, वहां पर तो ऐसा बिजनेस है कि वहां लॉस का कोई मतलब ही नहीं है। नहीं तो ये कह रहे हैं ना, हम दो हमारे दो की नीति पे आप लोग काम कर रहे हैं। नहीं, अडानी और अंबानी, मोदी जी के सिर्फ दो प्यारे हैं, अडानी और अंबानी। कह रहे अब अडानी फंसे हैं तो प्रधानमंत्री मोदी आके जवाब दें। निराधार है नेहा जी। मोदी जी के ऊपर तो आप ये देखिए कि जिनका कोई नहीं है, जो अपने परिवार को जिनके भाई आज पेट्रोल पंप पे नौकरी करते हैं, जिनकी चीजें हैं, जिनकी माता जी लाइन में लग के जिन्होंने पैसे बदलवाए, आज वो नहीं रही। पर इन लोगों पे उंगली उठाना शायद मुझे लगता है कि इससे बड़ा बेकार चीजें नहीं हो सकती। जो देश के लिए जीते मरने की बात करते हैं और जिन्होंने अपना सारा जीवन देश के ऊपर नौछावर कर दिया है, उन लोगों के ऊपर आप ऐसी बातें कर रहे हो तो मुझे लगता नहीं कि आपकी मानसिक स्थिति ठीक है। ठीक है, वर्मा जी जवाब दीजिए। और अभी अश्विनी जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कह रहे थे कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है, जितना हंगामा आप लोग कर रहे हैं। नेहा जी, कितनी चतुराई से हमारे भाजपा के मित्र कह रहे हैं कि जिन लोगों ने किसानों के लिए किया हो, लाइन में लग करके नोट बदलाने का काम किया हो, लेकिन इन्होंने ये चतुराई ये कहना भूल गए कि नोटबंदी के कारण हमारे आतंकवादी की जो जड़ें टूट रही थी, कमर टूट रही थी, वो टूटी कि नहीं टूटी। नोटबंदी के कारण हमारा देश कितना तरक्की किया, इसको ये नहीं बतला पा रहे हैं। हमारे नोटबंदी में कितने लोग शहीद हो गए, अपनी जान गंवा दिए, इसको ये नहीं बताने का काम कर रहे हैं। इनको कहना है किसानों का, उन किसानों के लिए जहां पर हजारों किसानों शहीद हो गए आपके दिल्ली में बैठे, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे पर, और मोदी साहब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, वो भी ये नहीं बता पा रहे हैं। जब इन्होंने नेहा जी आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, ये सुप्रीम कोर्ट जो भारत का सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे बड़ा न्यायालय है, उस न्यायालय ने ये बात एक्सेप्ट कर ली कि नोटबंदी गलत नहीं थी। आप पता नहीं क्या, आप मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई आपको नहीं पता
था। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। हम लोग इस देश की जनता के साथ है। हम खून देखकर खुश होने वाले लोग नहीं है, हम लाश देखकर खुश होने वाले लोग नहीं है। हम कोरोना काल में मदद करने वाले लोग हैं, हम कोरोना काल में धन कमाने वाले लोग नहीं है। आप भाजपाई को ऐसा तभी तो आपने मुंबई से लोगों को भेजा। आप ये देखिए, आपने कोरोना फैलाने में योगदान दिया। आपने कौन सा, जब कोरोना फैल रहा था तो कौन सा कांग्रेसी आके रोड पे मेहनत कर रहा था? आप मुझे बताइए, किसी ने मेहनत नहीं की। नेहा जी, अभी ये भारत जोड़ो यात्रा में भी कोरोना की चिट्ठी इन्होंने जारी की थी, लेकिन मोदी जी दिल्ली में रोड शो करने लगे तो कोरोना भाग गया। अरे क्या मित्रता है आपकी कोरोना से भाई? जब चाहे आप चिट्ठी जारी कर देते हो, उसके बाद मोदी जी से कहते हो नहीं रोड शो करिए, उनके पास कोरोना नहीं जाएगा। आपकी यही दोस्ती देश को बर्बाद करने जा रही, यही दोस्ती के नाते मिले हैं ना सर भारत जोड़ो यात्रा में, इसीलिए सवाल उठा था। ठीक है, ठीक है अश्विनी जी, अब सवाल ये भी इस बात को लेकर भी है सर, अब जिस तरह से ये बातें की जा रही है कि देखिए अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट है ये एक किसी भी कंपनी के लिए ऐसी जारी की जाती है, उसके बाद उसकी इमेज डेंट होती है, वहां पर फिर बड़ी चतुराई से उसमें बाद में जब शेयर गिर जाते हैं पैसा लगाया जाता है और फिर उसके बाद उसको फिर ऊंचाई पे ले जाया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। ये भी किया जाता है हिंडनबर्ग की तरफ से। तो क्या वजह लगती है आपको इसके पीछे कि इस रिपोर्ट का आना और वो भी बजट के तुरंत बाद आना, क्या वजह है इसके पीछे? बिल्कुल, आपने अपने आप ही वो बताया है कि इस प्रकार से वो कंपनी हिंडनबर्ग जो है शॉर्ट सेलिंग करती है, शेयरों को नीचे गिराती है, फिर उसके बाद खरीदती है। तो ये थोड़े समय के बादल है, चढ़ जाएंगे, लोगों को इसका पता लग जाएगा। और कई जगह चैनल पर इन लोगों ने कहा कि राहुल गांधी जी को भविष्यवाणी हुई थी। तो राहुल गांधी जो भविष्य वक्ता है, क्या उनको पहले से पता था कि भाई इस प्रकार से हिंडनबर्ग रिपोर्ट देगा अडानी के शेयर? अरे आप अडानी कर रहे हो, क्या अडानी सिर्फ देश में बिजनेस कर रहे हैं? अडानी जो विदेशों में पोर्ट चला रहे हैं, कोल का या बाकी काम कर रहे हैं, तो वहां पर उस सरकार ने उनका काम दिया। और अडानी कोई आज पैदा नहीं हुए, अडानी 40 साल से ज्यादा से देश में काम कर रहे हैं और उन राज्यों में भी उनके पास प्रोजेक्ट है जो कि बीजेपी के नहीं है। तो इसलिए इस बात को, क्योंकि मोदी को मतदान करना है, इसलिए किसी को भी कहीं से भी कुछ लाके उसके साथ जोड़ने की जरूरत है। लेकिन ये बताइए LIC और SBI के कस्टमर्स के लिए क्या दिक्कतें खड़ी हो सकती है? क्योंकि वित्त मंत्री तो कह रहे नहीं हमारी बैंकिंग व्यवस्था बहुत मजबूत है, लेकिन लोग क्या समझे? अश्विनी जी, नहीं, बिल्कुल बैंकों की स्थिति मजबूत है। बैंकों ने देखिए पिछले अगर फाइनेंशियल ईयर में देखा जाए तो 2017 में जहाँ 85,000 करोड़ का घाटा था इन लोगों के कारण, जो 14 तक लोन दिए थे एनपीए हो गए थे, आज वही जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो सब प्रॉफिट में है। 65,000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा जो है पिछले साल बैंकों ने कमाया है। और उनकी स्थिति आगे बढ़ती जा रही है, एनपीए उनके कम हुए हैं। इन्होंने जो गड्ढे खोदे थे यूपीए सरकार ने, वो ये सरकार भरने की कोशिश कर रही है। और उसका खामियाजा जो है ये इस प्रकार के अफवाह फैलाकर शेयर मार्केट सेंटीमेंट के साथ चलती है। आज गिरे हैं, कल बढ़ेंगे, लेकिन ना तो उसके प्रोजेक्ट रुक रहे हैं, ना उनका काम रुक रहा है, ना वो कोई इलीगल काम कर रहा है। जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट लिए हैं वो अपनी वरीयता के आधार पर, अपने उसके आधार पर लिए हैं और उसको पूरा कर रहे हैं। अगर और इससे अच्छा जो किसी ने टेंडर दिया हो काम करता तो सकता था, लेकिन उसकी जगह पर उनको काम मिला, उन्होंने काम करके दिखाया है। और उसके कारण जो देश की आर्थिक प्रगति, जो पोर्ट वो बना रहे हैं, उस पोर्ट के कारण जो है हमारा जो एक्सपोर्ट का काम है, इंपोर्ट का काम है, वो कितना है। लॉजिस्टिक में जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया, उसके कारण से आर्थिक प्रगति हो रही है। वो कोई सलाह ये थोड़ी कि बैंकों से लोन लेकर और कुछ जो है अपना शेयर मार्केट में सेक्टर से शेयर को बढ़ा। ठीक है,
ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे पिछले 10 दिनों की अगर हम बात करें तो 56% की गिरावट अडानी के शेयर्स में आई है, लेकिन अब ऐसे में विपक्ष इसको लेकर पूरी तरह से आक्रामक है और सदन से लेकर सड़क तक लगातार हंगामा किया जा रहा है। इसका कितना फायदा विपक्ष को मिलेगा या फिर उसका जो आक्रोश है उसके बाद क्या इस पूरे मसले पर जेपीसी की जांच सरकार करवाती है, ये एक बड़ा सवाल है। ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।